लेकिन आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि गाइस आज हमारे इस घर में पहली दिवाली है। एंड गाइस आपको याद होगा कि दिवाली की वजह से ही मुझे ये नया घर बनाना पड़ा क्योंकि पिछले साल दिवाली पर जेठिया ने मेरे वो पुराने वाले घर को बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से मेरे पूरे घर में आग लग गई और मेरा प्यारा घर तेज तहस हो गया। सही में ऐसा भाई भगवान किसी को न दे। वैसे भाई से याद आया, अपना ये जेठिया भाई है कहाँ, उसको हैप्पी दिवाली बोलना था मेरे को। एक बार उसके कमरे में चल के देख लेते। हाँ ये रहे जेठिया महाराज। जेठिया महाराज हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अबे चुप कर जा बे, कितना बेसुरा गाता है। बस दिवाली आती नहीं इसका हैप्पी दिवाली वाला टेप चालू हो जाता है। सारा मूड खराब कर दिया इस पगले ने। वैसे देखो याद तो है ना, तूने बोला था कि तू पटाखे ले आएगा। हाँ तो भी जल्दी ले आना, ज्यादा लेट मत करना। चलो भाई पटाखों का तो टेंशन खत्म। अब अपने को घर सजाने की लाइट लेने जाना है और इस बार गाइस मेरे को थोड़ी सी महंगी लाइट लेना पड़ेगी क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम सोसाइटी वाले मेरे नए वाले घर को देखने आने वाले और साथ में गाइस बबीता जी भी आने वाली है, तो मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तो इस बार मैं अपने घर पर महंगी वाली लाइट ही लगाऊंगा। चलो भाई लाइटों का तो मैं देख लूंगा, बस खाने का टेंशन है मुझे क्योंकि गाइस सोसाइटी वाले आएंगे तो मैं उनको भूखा थोड़ी ना वापस भेजूंगा। मेरे को उनको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा वरना सोसाइटी के सामने बाबूजी की नाक कट जाएगी। और आपको तो पता है बिना नाक के बाबूजी कितने बदसूरत दिखते। तो एक काम करते हैं, खाने की जिम्मेदारी अपन बाघा को दे देते। हे मेरे प्यारे बाघा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हारी दिवाली के दिन घर में सबको क्या हो जाता है, सब बेसुरी आवाज में हैप्पी दिवाली गाते ही रहते हैं। पूरी दिवाली की ऐसी की तेजी कर देते हैं ये लोग। बाघा तू ये सब छोड़, सोसाइटी वाले आने वाले तो उनके लिए जलेबी फाफड़ा बना देना और साथ में बबीता जी भी आने वाली तो थोड़ा सा उनके लिए भी बंगाली खाना बना देना। मैं पूरा काम कर लूंगा। चलो भाई खाने का भी टेंशन खत्म। अब चलते हैं दिवाली के डेकोरेशन लेने। और गाइस आपको तो पता है अपन वो कहाँ से लेंगे, दिवाली के मेले से। ओके गाइस अपन दिवाली के मेले के पास पहुँच चुके हैं और मुझे मालूम है कि आपको ये जगह देखकर कुछ याद आ रहा होगा। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पर अपना पहले वाला घर हुआ करता था। मेरा भी मन तो हो रहा है मेरे पहले वाले घर को जाके देखने का, लेकिन फिर कभी देखने जाऊंगा। मैं दिवाली के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। अभी तो क्या है अपन चलते हैं दिवाली की शॉपिंग करने। चलो भाई अपन दिवाली के एंट्री पॉइंट पर तो पहुंच चुके हैं और मानना पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी ही बड़ा मेला लगा है और सजावट भी देखो कितनी खतरनाक करी इन लोगों ने इस बार। पूरा का पूरा जगमग जगमग कर दिया हर जगह और खासकर ये दिवाली 2022 क्या मस्त लिखा इन्होंने। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर पे भी लगाऊं, लेकिन दया अपन तभी लगा पाएंगे ना जब अपन कुछ खरीदेंगे। तो इसलिए अंदर चलो। अरे यार जब से कोरोना खत्म हुआ है कितनी ज्यादा भीड़ हो गई हर जगह। जहाँ जाओ वहाँ पर लोग झुंड में आ जाते हैं। देखो तो सही भीड़ हो रही है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। लगता है शॉपिंग करने का सबको आज याद आया। अरे ओ भाई साहब 4-4 बच्चे लेके घूम रहे हो, देखना मेले में कहीं घूम नहीं जाए। चुप कर बे कुत्ते। दया तू अपना मूड खराब मत कर, तू तो यहाँ देख इस बार इन्होंने सही में कितनी खतरनाक सजावट करी है। और टॉप पर भी देख 4-4 स्पीकर लगाए इन्होंने जिसमें क्या मस्त गाना बज रहा है। मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। चलो भाई बाद में नाच लेंगे, अभी अपन जिस काम के लिए आए वो कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को लेनी है दिवाली की लाइट और शायद यही है लाइट की दुकान। अरे शायद क्या यही तो है लाइट की दुकान। तभी तो देखो कितनी मस्त दिवाली की लाइटें लगी हुई हैं। लेकिन यार कौन सी ले, ये काम मेरे को सबसे मुश्किल लगता है। अरे ओ भाई साहब सबसे बेस्ट ओरिजिनल लाइट कितने में आ जाएगी? देखो बेटा चाइनीज लाइट 100 रुपए की है और ओरिजिनल लाइट 1000 रुपए की है। अरे बाप रे, ओरिजिनल लाइट तो बहुत ही ज्यादा महंगी आ रही है। पिछले साल तो मैंने चाइनीज लाइट में काम चला लिया था, लेकिन गाइस इस बार बबीता जी आ रही है घर पे और उनको ओरिजिनल लाइट ही पसंद है, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अपन ओरिजिनल लाइट ही ले लेते हैं क्योंकि मैं किसी भी हालत में बबीता जी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये जो छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है ना ये ले लेते हैं। 1-2 ये लालटेन ले लेते हैं। ये फूल वाली लाइट भी ले लेते हैं क्योंकि काफी अलग लग रही है। इधर से ये डंडे वाली लाइट ले लेते हैं क्योंकि ये ऐसे ऊपर से नीचे जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। और एक काम करते हैं, ये दिल वाली लाइट ले लेते हैं स्पेशली बबीता जी के लिए। बबीता जी इसको देखेंगे ना तो फिर तो मेरे से इम्प्रेस हो ही जाएंगी। सारी लाइट तो अपन ने ले ली है और कुछ छूट तो नहीं रहा है। अरे अपन ये वाले डेकोरेशन तो लेना ही भूल गए। यही नहीं लगाएंगे तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा अपने वहाँ दिवाली है। लेकिन यहाँ पर भी 2 टाइप की डेकोरेशन है, कौन सी ले? एक काम करते हैं ये नीचे वाली ले लेते हैं क्योंकि ऐसा बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ओ भैया जी जो जो लाइटें मैंने पसंद करी है ना वो सब दे दो और साथ में 2-3 दिए भी दे देना और ये लो इसके पैसे। ओके गाइस दिवाली की लाइट की शॉपिंग तो अपन ने कर ली है, देखो ये रही। लेकिन यार आधे से ज्यादा खर्चा इसमें ही हो गया। अब बाकी की चीजें अपन क्या खरीद पाएंगे? अब ये किस चीज की दुकान है? ओके कपड़े की दुकान है। वैसे गाइस खर्चा इतना हो गया तो मेरे कपड़े खरीदने का मूड नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम बबीता जी घर पे आ रही है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए अपन नए कपड़े भी खरीद ही लेते हैं। अरे ओ कपड़े वाले भैया, सफेद कपड़ा। ओ अबे वो बहरा है क्या? और बहरा होगा तेरा बाप। देखो वैसा बाबूजी भी मत जाओ, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ आप तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा अब तो ये बताओ कि ब्रांडेड कपड़े कितने के? देखो 2000 से स्टार्टिंग है और अपने सस्ते वाले कपड़े कितने के? देखो वो तो 100 रुपए से स्टार्टिंग है। अब क्या करेगा, इस ब्रांडेड कपड़े तो काफी महंगे मिल रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, अपने लिए तो ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं और बाघा और जेठे के लिए भी सस्ते वाले कपड़े खरीद लेते हैं, वरना वो दोनों बुरा मान जाएंगे। हाँ तो भैया 1 जोड़ी ब्रांडेड कपड़े की निकाल दो और 2 जोड़ी सस्ते वाले कपड़े की निकाल दो और ये लो इसके पैसे।
Just that. ओके गाइस, कपड़ों की भी खरीदारी हो गई है। ये देखो मेरे ब्रांडेड कपड़े और जेठे और बागा के सस्ते कपड़े। अब देखना बबीता जी जब मेरे को ब्रांडेड कपड़ों में देखेंगे ना तो 100% इंप्रेस हो जाएंगी। एक सेकेंड, ये किस चीज की दुकान है? अरे ये तो फटाकों की दुकान है, लेकिन फटाके लेने के लिए तो अपन ने जेठे को बोल दिया है, तो अपन फटाके जबरन में क्यों ले? वैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है मार्केट में काफी नए नए फटाके आए इस बार। बोलो भाई सब कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं भैया, अभी मेरा भाई आएगा, उसको दे देना। पता नहीं जेठे अभी तक फटाके लेने क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं हो कि दिवाली खत्म हो जाए और महाराज फिर फटाके लेके आ रहे। एक सेकेंड, यहाँ के खेल चल रहा है। और ये क्या है? अरे ओ भाई साहब, ये बाजू में क्या रखा है? बेटा ये ट्रेम्पोलिन है। अच्छा ट्रेम्पोलिन नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। अरे तो मैं क्या आपको बड़ा दिख रहा हूँ? मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, तो इसलिए इस पर मैं एक बार उछल के देखूंगा। चल रहे चिटकुट हट। ओके, इस पर अपन लंबी छलांग तो मार पा रहे हैं, लेकिन यार मजा नहीं आ रहा है। लगता है बहुत लो क्वालिटी का है, बिल्कुल मजा नहीं आया यार। अरे ओ भाई साहब, ये ट्रेम्पोलिन तो बहुत बेकार है। तो मैं क्या करूँ? चुपचाप से पैसे निकाल। किस चीज के पैसे निकालूं? बेटा उसमें उछलने के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं है वो। पहले बताना था ना यार, जाता ही नहीं मैं। ये लो, अब मुझे ये बताओ कि बाजू में ये क्या लगा है? बेटा ये है निशाना लगाओ, इनाम जीतो गेम। अगर तो वो दो बंदरों को तीर मारकर नीचे गिरा देता है तो वो जो बाइक खड़ी ना तो जीत सकता है। वाह यार दया, कमाल की स्कीम है यार। मतलब अपने को बस ये दो बंदों को नीचे गिराना है, लेकिन यार नीचे तो लावा है। अगर ये दोनों इसमें गिरेंगे तो ये तो टपक जाएंगे। अरे छोड़ना, अपने को ये करना, अपने को तो बाइक से मतलब है बस। लेकिन ये बाइक का कलर कैसा टट्टी जैसा है। अरे छोड़ना दया, कम से कम फ्री में तो मिल रही है ना बाइक अपने को। वैसे भी अपने को बाइक की बहुत जरूरत है। हाँ भैया, रेडियो में बताओ क्या करना आगे। बेटा पहले तो तू 5 रुपए निकालो, वहाँ से जाके तीर उठा ले। कि हाँ यार, मेरे को तो लगा था फ्री है ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 रुपए के बदले में अपने को लाखों की बाइक मिल रही है। इससे बढ़िया स्कीम कहाँ मिलेगी अपने को? ठीक है तो गाइस, अपने को लाइन पर खड़े होकर निशाना लगाना है। तो ठीक है, फिर सबसे पहले अपन ही नीचे वाले पर मारते हैं। ओह बहुत बढ़िया लग गया। अब ऊपर वाले पे निशाना लगाते हैं। थोड़ा टफ लग रहा है, देखते हैं मार पाते हैं कि नहीं। अरे लग गया, क्या बात है यार, मेरी तो दिवाली की दिन लॉटरी लग गई। अब तो ये बाइक पर बबीता जी को बिठा के घुमाऊंगा। लाओ भैया बाइक की चाबी लाओ। बेटा बताइए, चाबी तो मिल जाएगी आपको, लेकिन पहले बाइक के आधे पैसे भरने होंगे, और वो है पूरे 50,000 रुपए। अरे यार तुमने चीटिंग करा, तुमने मेरे को पहले ये बात तो बताई नहीं। अरे भाई इसमें क्या चीटिंग? तूने वहाँ पर बोर्ड पे पढ़ा ही नहीं लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड? अरे यार ये तो कितना छोटा छोटा लिखा है। हाँ तो लिखा तो है ना, बस बात खत्म। तो फिर भाई रख लो बाइक अपने पास ही, मेरे को नहीं चाहिए। सही में दिवाली के दिन मेरा सारा मूड खराब कर दिया। बाइक तो मिली नहीं, ऊपर से 5 रुपए और चले गए। अब मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए चटपटा खाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं खाने का स्टॉल तो दिख ही नहीं रहा है। पिछले साल तो इन्होंने खाने का स्टॉल लगाया था। अरे उधर कपड़े की दुकान के पीछे कौन सी दुकान लगी हुई है? पिछले साल तो ऐसी कोई भी दुकान नहीं थी। अरे ये तो कोई दुकान नहीं, ये तो खाने का स्टॉल लगा हुआ है। यार इसे खोपचे में लगाएंगे तो लोगों को दिखेगा कैसे? वहाँ बीचों बीच में लगाना चाहिए ना। छोड़ दे, अपने को तो मिल गया ना, बस एंजॉय। तो इस बार दिवाली स्पेशल पर क्या आइटम है भैया? देखो इस बार दिवाली स्पेशल पर है पाव भाजी, अपना सैंडविच और बर्गर। तो ये बर्गर और सैंडविच से तो मेरा पेट खराब हो जाता है, तो अपन एक काम करते हैं, पाव भाजी की प्लेट लगवा लेते हैं। नहीं काम करते हैं, 2 लगवाते हैं, एक अपन खाएंगे और एक बबीता जी के लिए पैक करवा लेते हैं। तो भैया 2 पाव भाजी कितने की पड़ेगी अपने को? बेटा टोटल हो जाएगा 500 रुपए। अरे यार ये कपड़ों लाइट में इतना खर्चा हो गया, क्या मेरे पास 250 रुपए ही बचे हैं? अब क्या करें? एक काम करते हैं, एक पाव भाजी की प्लेट तो ले ही लेते हैं। ये लो भैया इसके पैसे। अब एक काम करते हैं, आधी पाव भाजी अपन खा लेते हैं। वाह यार कितनी स्वादिष्ट है, एकदम फैंटास्टिक। और ये जो आधी बची है ना, ये बबीता जी के लिए रख लेते हैं। वैसे बबीता जी बहुत भोली, उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि अपन ने इसमें से आधी खा ली है। और वैसे भी गाइस, मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। चलो भाई फाइनली अपनी सारी दिवाली की शॉपिंग हो गई है, अब घर निकलते हैं। देखो गाइस, वो रहा जेठिया, फटाके लेने आया है। चुपचाप से निकल लेते हैं, वरना अगर मेरे को देख लेगा ना तो पाव भाजी खाने के लिए मेरे से पैसे मांग लेगा। ओके गाइस, दिवाली की शॉपिंग करके अपन घर आ चुके हैं। अब चल के जल्दी से दिवाली की तैयारी करते हैं, क्योंकि अपने पास आधा घंटा ही बचा है। लेकिन एक सेकेंड, अपन ने बाबूजी को तो हैप्पी दिवाली बोला ही नहीं। मेरे प्यारे बाबूजी पिछले साल भी दिवाली नहीं बना पाए थे, क्योंकि वो कब्रिस्तान में थे उस टाइम, और इस साल भी बना नहीं पाएंगे क्योंकि बाबूजी क्रीपर बन चुके हैं। बाबूजी हैप्पी दिवाली। अरे मैं भी कहा क्रीपर से बात करूं, क्रीपर को मेरी बात समझ में कहाँ आएगी? टेंशन मत लो बाबूजी, मैं आपको दिवाली के बाद पक्का ठीक कर दूंगा। अभी तो क्या है, अपन चलते हैं दिवाली की तैयारी करने, क्योंकि सोसाइटी वाले कभी भी आ सकते हैं। ओके गाइस, फाइनली पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने पूरे घर को दिवाली के लाइट से सजा दिया है। लेकिन घर को देखने से पहले एक बार आप मेरे ब्रांडेड कपड़े देखो। क्या लगता है गाइस, बबीता जी इंप्रेस हो जाएंगी ना? मेरे को देखकर बबीता जी इंप्रेस हो ना हो, लेकिन ये घर को देखकर जरूर इंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि गाइस मैंने घर को सजाई ही ऐसा है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। मुझे मालूम है गाइस, ये सजावट देखकर आपका दिमाग हिल गया होगा। तो गाइस इसी बात पे लाइक मार दो। गाइस ये सब तो ठीक है, स्पेशली आप लोग ये देखो। हैप्पी दिवाली। 57वीं फेर। सही बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा घर इतना बड़ा है कि पूरे घर को सजाने में मेरी हालत टाइट हो गई। आप समझ लो कि मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा, घर के हर कोने में लाइट लगा दी। ये देखो मैंने बाबूजी के आसपास भी लाइट लगा दी, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि आज दिवाली है। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको घर का फ्रंट तो दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर का पिछवाड़ा, और वहाँ तो मैंने ऐसी सजावट करी कि वो देखकर आपका दिमाग क्या पूरा बदन हिल जाएगा। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने कैसे अलग तरीके से लाइट लगाई है।
वो भी फ्लावर वाली। मैंने क्या करा, वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक लगा दी। ये सब देखकर तो बाघा को ऐसा लगने लग गया था कि उसकी शादी है। फिर उसको मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया कि भाई तेरी शादी नहीं दिवाली है। ओए बाघा, तूने जलेबी फाफड़ा सब बना दिए ना? हाँ सेठ जी, इधर रखे हैं पास में। हाँ ये रहा जलेबी फाफड़ा, बहुत बढ़िया, ये खुशबू आ रही है। चलो भी खाना तो रेडी हो गया, बस सोसाइटी वालों का आने का इंतजार है। होगी गई जब आप यहाँ देखो, मैंने अपने स्विमिंग पूल के ऊपर भी लाइट लगा दी। आप समझ लो कि इस बार तो मैंने दिल खोल के लाइट लगाई है, जिसकी वजह से मैं अब गरीब हो चुका हूँ। लेकिन क्या करेगा, इस बबीता जी को इम्प्रेस करने के लिए करना पड़ता है। चलो भाई, मैंने आपको बाहर को तो पूरा दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की सजावट। एक सेकेंड, अब ये मेरे घर में कौन लोग घुसा है? अरे दया, ये तो सोसाइटी वाले, पता नहीं ये लोग कब आ गए, मालूम ही नहीं पड़ा। चलो ठीक है, अच्छा है आ गए गाइस। आप लोग तो अंदर की सजावट देखो। यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक स्पेशल लाइट लगाई है जो ऐसे टिम टिम करती है, और साथ में ही मैंने यहाँ पर दिए लगाए। पता नहीं वो दुकानदार ने कैसे दिए पकड़ा दिए, कितने अजीब लग रहे हैं। ओ चूना लगा दिया। बाकी तो क्या है गाइस, मैंने घर को अंदर से कम ही सजाया है क्योंकि लाइट ही खत्म हो गई थी मेरे पास। लेकिन तब भी मैंने हर कमरे में थोड़ी थोड़ी सी लाइट लगाई है। यहाँ तक कि मैंने अपने संडास में भी लाइट लगा दी, देखो ये रही। चलो भाई, मैंने आपको दिवाली की सजावट तो दिखा दी है, अब मैं आपको मिलवाता हूँ सोसाइटी वालों से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार सोसाइटी से बहुत कम लोग आए हैं। बाकी के लोग किधर है, कहीं इधर तो नहीं है? अरे हाँ, इधर ही तो है सब लोग, आधे से ज्यादा सोसाइटी वाले इधर ही है। लगता है इन सबको पार्टी शार्टी करने का मन हो रहा है। अरे भाई लोग, आज दिवाली है, दिवाली बनाओ, पार्टी शार्टी बाद में कर लेना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। छोड़ दया, जिसकी जो मर्जी है वो करे, अपने को तो सिर्फ बबीता जी से मतलब है। लेकिन बबीता जी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने स्पेशली उनके लिए अपने हाथों से पेंटिंग भी बनाई है जो यहाँ लगी है। ये कौन है जो बबीता जी की पेंटिंग को पप्पी दे रहा है? चल निकल यहाँ से, बदतमीज, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ गाइस, ये देखो, ये है वो स्पेशल पेंटिंग जो मैंने खासकर बबीता जी के लिए बनाई है ना? कमाल की, कितनी रियलिस्टिक दिख रही है। लेकिन क्या फायदा, मुझे बबीता जी तो मिले पहले। अरे वो बेटे भाई, आपने बबीता जी को कहीं देखा है? मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे मुझे मालूम है, आप बस ये बताओ बबीता जी कहाँ है? बबीता जी नहीं आई है, उनका पेट खराब है। तभी मैं सोचूं बबीता जी क्यों नहीं दिख रही, उनका पेट खराब है क्या? हाँ यार, दिवाली के दिन पूरे मूड की ऐसी तेजी हो गई। अब मेरा मूड तभी ठीक होगा जब मैं पटाखे फोड़ूंगा। लेकिन ये जेठे पटाखे लेके तो आए पहले, पता नहीं कहाँ अटक गया है। चलो जब तक जेठे आता है अपन भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं और साथ में ही बाबूजी का भी ले लेते हैं। यार ये जेठे ने सही में बहुत लेट कर दिया है, उसको पटाखे लेने के लिए भेजना ही नहीं था मेरे को। होगी गाइस, काफी इंतजार करने के बाद जेठे पटाखे लेके आ गया है, देखो वो रहा। अबे जेठिया, कहाँ था तू? और तूने क्या पहले दिवाली पर? मैं तेरे लिए कपड़े लेके आया था। आप ही पहले वो सारे कपड़े, मैं तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनता हूँ। चल ठीक है, छोड़, तू तो ये बता पटाखे कहाँ है? हाँ ये रही देखो। तो फिर ठीक है, चल के पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर से दूर जाके, क्योंकि गाइस इस बार में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं इस बार पटाखे फोड़ना चालू कर। अब रॉकेट फोड़, रॉकेट। हो ठीक है बड़े भैया, थोड़ा इंतजार करो। हाँ जल्दी कर, दिवाली खत्म होने के बाद फोड़ेगा क्या? होगी गाइस, जेठिया रॉकेट फोड़ने जा रहा है। हाँ यार, देखकर मजा आ गया। सही में जब तक रॉकेट नहीं फोड़ो ना, दिवाली का मजा नहीं आता है। पर मुझे इससे अच्छा अनार लगते हैं। वो जेठिया अनार लेके आया कि नहीं? हाँ हाँ लेके आया हूँ ना। तो फिर फोड़ना मेरे भाई। ओके, ये जेठिया ने अनार लगा दिया है, लेकिन ये अनार कितना अजीब दिख रहा है। ओके, अनार फूटना चालू हो गया है और कितना मस्त दिख रहा है। सही में मानना पड़ेगा, जेठिया इस बार बहुत अच्छे पटाखे लेके आया है। ओह शिट, ये क्या हो गया? ये जेठिया ने अनार के नाम पर क्या फोड़ दिया और मेरा घर का चले गया।